दूसरा, सारे पॉलिटिशियंस को ट्री मतलब वृक्षासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जो आसन या ताड़ासन, वृक्षासन, अच्छा, वृक्षासन करने से देखिए हमारे यहाँ माना जाता है कि जो आसन आप करते हैं उसकी वृत्तियाँ आप में आ जाती हैं। जो वृक्ष होता है उसके अंदर केवल देह वृत्ति है, वृक्ष देता ही देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, छाया देता है, आपको फूड देता है। वृक्ष सूख जाता है तो लकड़ी देता है, नहीं लकड़ी देता है तो कुछ लेता नहीं है। तो अगर पॉलिटिशियन वृक्षासन करे, लेकिन ये जो नज़ारा है ना वो बहुत अद्भुत है। इसमें जो तो डल झील के किनारे का ये नज़ारा है अपने आप में बहुत सारे संदेश प्रेषित कर रहा है इस तस्वीर के माध्यम से। और प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन्होंने अभी संदेश दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर और अब स्वयं योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोशल मीडिया की बात चली है उसके माध्यम से युवा भटक रहा है, लेकिन इसका की दूसरी तस्वीर भी है और प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते हैं और उससे कनेक्ट भी करते हैं तकनीक को लेकर। और वो सोशल मीडिया का जो सकारात्मक पक्ष उजागर करने वाले लोग हैं उनको समय समय पर सम्मानित करते हुए भी नजर आए। तो आज का युवक केवल ऐसा नहीं है कि योग से या फिर हमारी परंपराओं से दूर हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो खोज भी रहा है, हमारी जड़ें खोज रहा है, योग खोज रहा है, योग के अलग अलग आयाम जो हैं वो भी खोज रहा है। तो सोशल मीडिया को आप अलग तो नहीं कर सकते आज के आधुनिक युग में, तो उसको योग के प्रचार प्रसार में किस तरीके से हम लोग उपयोग में ला सकते हैं? देखिए क्या होता है कि हमारे, अगर आप इसको इतिहास में जाए, पूरे पूर्व मतलब बहुत प्राकृतिक इतिहास में जाए तो पहले होते थे दानव और दैत्य, अलग अलग होते थे, है ना साहब। आजकल क्या है कि दैत्य और दानव दोनों ही मनुष्य में एक साथ हैं। और योग जो है वो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप योग करते हैं तो आप अपने अंदर जो देवता है उसको आप स्ट्रेंथन करते हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर आप योग करते हैं तो आप सोशल मीडिया पे जो देवता की आपकी वृत्तियां हैं उसी के हिसाब से देखेंगे। अगर आप योग नहीं करेंगे और पाश्विक वृत्ति की तरफ जाएंगे, डांस और ये और शराब वगैरह करेंगे, तो आप सोशल मीडिया पे गंदी वो वृत्तियां वाली चीज़ें देखेंगे। ये तो अनुभव की बात है। तो योग इसके अंदर बहुत बड़ा रोल। आप देखिए शराब है, शराब के अंदर फ्री मिलती है, हमारे घर में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शराब मैंने कभी टच ही नहीं करी और मेरे सामने महंगी से महंगी शराब पी गई लोगों में, लेकिन मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई। और इसकी ताकत है योग। तो जब आपका देवता स्वरूप आपका स्ट्रेंथन हो जाता है तो आप बुरी वृत्ति की तरफ जा ही नहीं सकते। इसलिए ये योग में कहा भी गया है कि आप अंदर जाएंगे। ये भी हम दो बातें कही जाती हैं, एक तो ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है। योग के मार्ग पर जब प्रतिबिंब जी व्यक्ति चलता है, उसकी साधना करता है, दो बातें तो जीवन में निश्चित होती हैं, बुराई बाहर जाती है और अच्छाई अंदर आती है। जब आप अच्छाई को शुरू में प्रयास करते हो धारण करने के लिए, और वो प्रयास योग के माध्यम से किया जाना चाहिए। जब प्रयास करते करते जब वो स्वभाव बन जाए तो अच्छाइयाँ घर कर लेती है और जीवन स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग मरने के बाद मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि अगर योग के मार्ग पर चलोगे तो इस जीवन में ही स्वर्ग की अनुभूति व्यक्ति कर सकता है। केवल 1 घंटे की साधना, उसके अंदर आपको अपने आध्यात्मिक पक्ष को धीरे धीरे विकसित करना होगा। और इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि आप अपने भीतर से अपने आप को आत्मचिंतन के माध्यम से पूछो कि क्या आपका निष्काम सेवा और सामाजिक कार्यों पर मन लगता है। अपने लिए और परिवार के लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना अगर कोई आपको सिखा सकता है तो वो योग सिखा सकता है। जब आप योग के मार्ग पर चलते हैं तो आपके विचार बदलते हैं, आपके संस्कार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपके निर्णय बदलते हैं, आपकी वृत्तियां बदलती हैं, आपके कर्म बदलते हैं। और जब ये बदलने लगते हैं तो आप स्वयं तो बदलते ही बदलते हो, आपके आसपास का वातावरण भी बदलता है और आपके पास वो शक्ति आ जाती है कि आप दूसरों को भी बदल सकते हैं एक अच्छे समाज के। जैसे आपने फरमाया अध्यात्म की बात, अब मैं आपको इंडियन फिलॉसफी कैसे योग से प्राप्त कर सकते हैं इसको 2 मिनट में बताता हूँ। देखिए हमारे यहाँ कहा गया है नाम रूप, एक्चुअली एसेंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी है कि आप शरीर नहीं हैं, आप परब्रह्म आत्मा हैं। और ये कहा गया है कि नाम रूप झूठे व्यभिचारी, तिन से भूल न कीजिए यारी। अब योग कैसे करता है इसको देखिए आप।
यम नियम अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो वृत्तियां बाहर हैं वो अंदर आएंगी। सत्य बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अस्तेय का पालन करेंगे, अपर ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप आए आसन पे, हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है? देखिए एक्चुअली क्या है कि वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया वो बीमारी है जिसमें जो आप नहीं हो वो आप मानते हो। तो अभी हम मानते हैं हम शरीर हैं, ये सिजोफ्रेनिक में हम शरीर नहीं। तो योग वाले कहते हैं कि ये नहीं कहते कि आप ऐसा मानो, बोले ठीक है आप शरीर हैं, आसन करिए। आप आसन कर रहे हैं, आपने हाथ उठाया तो आप हाथ तो नहीं है, तो धीरे धीरे आप इस बात पे आते हैं कि यार मैं शरीर नहीं हूँ, बिकॉज द बॉडी इज ओबिंग मी। बॉडी मेरे को मान रही है, मैं जो कह रहा हूँ वैसा चल रही है, तो बहुत शरीर तो मैं नहीं हूँ। फिर कहते हो यार फिर मैं क्या हूँ? तो आप कहते हो अरे मैं सांस हूँ, सांस आ रही है जा रही है, तब तक मैं जिंदा हूँ। फिर आप प्राणायाम करते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं, मैंने BK अयंगार को देखा स्वयं, उनके लंग्स 95% ख़राब थे, 5% वर्क कर रहे थे, पर वो छाती खोल के, उनकी फ़ोटो है मुझे दिखाया, वो उन्होंने बिना सांस लिए मुझे 10 मिनट वो आराम से रह गए और रोकी नहीं सांस। वो उन्होंने फिर मुझे बताया कि नाभि से भी सांस ले, तो NS से भी सांस ले सकते हो, आँखों, तो खैर एनीवे। तो बहुत सारी चीज़ें हम सांस देखते हैं, तो हम देखते हैं सांस को भी हमने कॉन्कर कर लिया है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द ब्रेथ। तब आप कहते हो यार फिर मैं कौन हूँ? फिर आप प्रत्याहार पे आते हो, फिर आप अंदर जाते हो कि सर्च में कि यार मैं कौन हूँ। तब आपको पता पड़ता है कि आप चेतना हो, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो, सार्वभौमिक नहीं। फिर आप जब ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं चेतना हूँ प्रत्याहार के बाद, तब आते हो आप धारणा पे। ये धारणा आपकी प्रबल होती है कि यार हाँ मैं तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, तो चेतना हूँ, व्यक्तिगत चेतना हूँ। फिर आप जब ये धारणा पक्की हो जाती है तो आप ध्यान करते हो। ध्यान क्या है? मेडिटेशन क्या है? अफर्टलेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो है बट अफर्टलेस, उसमें अफर्ट नहीं है। तो जब इस विचार को आप पक्का करते हो कि मैं इंडिविजुअल चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, ये मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये सांस नहीं हूँ, तब आप जब ध्यान करते हो, ध्यान करते करते आप समाधि में जाते हो। समाधि में कब जाते हो? आप इंडिविजुअल चेतना क्यों होते हो? क्योंकि आपका ईगो, इंडिविजुअल ईगो जब तक चेतना के साथ जुड़ा रहता है तो व्यक्तिगत आप ध्यान की स्थिति में रहते हो। और जैसे ही ईगो मेल्ट हुआ, आप सार्वभौमिक चेतना समाधि में चले जाते हो और परब्रह्म बन जाते हो। तो इंडियन फिलॉसफी को अचीव करने का साधन योग है और बड़ा साइंटिफिक है। इसको मैं जितना नमन करूं, इसलिए हम बोलता हूं कि ये नर से नारायण बनाने की विधा है। और जब आप नर से नारायण बन जाते हो तो इसके अंदर ये इंटेलिजेंस बढ़ना, बीमारियां ठीक होना, ये छोटी छोटी बातें। जी हाँ, और उसी लिए हम लोग आते हैं इस धरा पर नर से नारायण बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम वो आत्माएं जो परमात्मा से बिछड़ जाते हैं और योग के माध्यम से उस स्थिति तक पहुँचें कि हम फिर से आत्मा से परमात्मा का हमारा मिलन हो जाए। यही योग की जो है सिद्धि भी है। लेकिन जैसे कि आध्यात्म के क्षेत्र में मैंने अपने गुरुदेव से भी पूछा था कि मेरी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसका भान कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? तो उन्होंने कहा था कि आपके जीवन में दुनिया कितनी कम हो रही है बस संसार कम हो रही है, संसार कम हो रहा है, तो आपकी उन्नति हो रही है आध्यात्म के क्षेत्र में। तो क्या योग के क्षेत्र में भी कुछ पैमाने हैं जिससे इस बात को हम लोग माप सकें? कुछ हमारे साधना में बाधक तत्व होते हैं जी। बाधक तत्व में एक बाधक तत्व ये भी होता है कि जितना आप आउटर वर्ल्ड से जुड़ेंगे, बाहरी दुनिया से जुड़ेंगे, इसका अर्थ है कि हम बहिर्मुखी बन गए। और जितने हम आउटर वर्ल्ड से कटेंगे, ये नहीं है कि आप समाज से बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन जितना आप कम संपर्क करेंगे और अपने आप से संपर्क करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। आदि शंकराचार्य जब नर्मदा नदी के ऊपर अपने गुरु को ढूंढने की खोज में 16 वर्ष की आयु में चले और जब उनको गुरु मिले तो गुरु ने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? तो उस समय उन्होंने 6 सूत्र बोले जिसको षटकम निर्वाण के नाम से जाना जाता है। 6 सूत्रों में उन्होंने बतलाया कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ।
उन्होंने हर चीज़ को पहले 5 सूत्रों में नकार करके कहा कि मैं निर्विकल्प हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं किसी से जुड़ता नहीं हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरा जन्म नहीं होता, मैं माता नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं बंधु नहीं हूँ, मैं सखा नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध चित्त आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही परम पिता परमात्मा हूँ। जिसका सीधा अर्थ होता है कि प्रभु और हम अलग नहीं हैं। उन्होंने केवल एक ये देह शरीर हमारे को दे करके हमें इस समाज में कुछ ड्यूटीज़ दे करके भेजा है, और हम यहाँ की जो ये सांसारिक माया है इसको देख करके अपने उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। योग एक ऐसा मार्ग है कि जब योग के मार्ग पर आप चलते हो तो ये जो भूल चुके हो इसको योग दोबारा आपको याद दिलाता है कि आपके इस जीवन का मूल्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मानव देह क्यों प्राप्त किया आपने परिवार बनाया, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, आपको शरीर मिला उसके लिए आप अपनी आजीविका कमाओ, लेकिन इसके अतिरिक्त फिर क्या, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? योग और ये आजीविका और जो अपने जीवन काल में हम लोग किया करते हैं वो प्रारब्ध से तय होता है। नहीं, आपने प्रश्न किया कि पैरामीटर्स योग में क्या है जी। बहुत सिंपल पैरामीटर होता है, बहुत सिंपल और बड़ा साइंटिफिक है। अगर मोह जाल की फांसी माई, वहां से भी शायद कुछ संदेश आ रहा है, ये संदेश अंदर लीजिए। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़िए। पुनः दाएं नासिका रंध्र से श्वास को अंदर लीजिए और बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे। बाएं नासिका रंध्र से श्वास अंदर और दाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर, दाएं से अंदर, पुनः बाएं से बाहर। ध्यान रहे श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है। और धीरे धीरे बाएं नासिका रंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी की चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए, उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंठ से बवरे जैसे शब्द को उत्पन्न कीजिए। एक और बार नाक से श्वास अंदर और बवरे जैसे कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करते हुए नाक से श्वास को बाहर। कंठ
धीरे से दोनों हाथों को वापस लेके आइए। यहाँ भ्रामरी प्राणायाम तुरंत तनाव, अवसाद, चिंता को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधा। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। कंधों को शिथिल रखें और श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास धीमा और गहरा रहे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। पूर्णतः निर्विचार होने का प्रयास। ध्यान में लीन होने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए कि मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हो और देश के विकास के लिए समर्पित हो। अब हम शांति के सद्भावना के मंत्र के साथ आज का अभ्यास समाप्त करेंगे। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन मंगलमय रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। दोनों हथेलियों को दर्शन कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए कोमलता से दोनों आंखों को खोलिए और सामान्य स्थिति में आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, योगमय हो। जय हिंद, जय भारत। सभी योग अभ्यासियों के लिए आप अपने मैट पे बैठे रहिए। जहाँ श्रीनगर से ये विहंगम दृश्य आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के